और थोड़ी देर में प्रेमानंद जी महाराज आने वाले हैं और लोग सड़कों के किनारे भाव विह्वल होकर के महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। और महाराज जी आ गए। हमारे तो भगवान आ रहे हैं। अच्छा, श्री कृष्णा शरणम। और यहीं पर प्रेमानंद जी महाराज रहते हैं। हमारे तो राधा रानी भी यही है, सब कुछ यही है, हमारे तो यही है, हमारे लिए राधा वल्लभ यही है। चेहरे पर मुस्कान है, दिल में श्रद्धा भाव है, क्योंकि आज भगवान के दर्शन होंगे। दर्शन करने आए हैं हम और मेरे लिए वो भगवान है। इस साइड में नाला बहता है। ये भक्ति में ऐसी ताकत होती है कि दुर्गंध का पता ही नहीं चल रहा है। महाराज जी की सुगंध में नाला पता नहीं है, नाला है कि क्या है। वाह वाह, इतनी सुगंध आ गई तो पूरा विश्व में फैल गए। भक्ति करने की कोई उम्र थोड़ी होती है। महाराज जी का दर्शन में अच्छा लगता है। महाराज जी साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। अभी और महाराज जी के जाने के बाद उस रोड का चरण स्पर्श लोग कर रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज का माला भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और आपको बरसाना का चरण रज भी मिल जाएगा ब्रज का। ये 20 रुपए का है। ये देखिए हमारा प्रसाद। प्रेम और आनंद का रस ऐसा लग रहा है कि इस भोजन में मिला हुआ है। It is the most peaceful and harmonious place to eat prasadam in all of Vrindavan. जो आप भक्ति कर रहे हैं, जो भाव आपके अंदर है, जो श्रद्धा है, उससे आपका जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऑल इंडिया यात्रा में भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। अभी हम कान्हा की नगरी वृंदावन की यात्रा कर रहे हैं और वृंदावन में एक फेमस संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में फेमस है। दोनों किडनी खराब है, एक किडनी राधा, दूसरा किडनी कृष्ण। प्रेम का रस फैला रहे हैं। प्रेमानंद आश्रम, जहाँ पर सत्संग भी करते हैं प्रेमानंद जी महाराज। यहाँ वृंदावन में कैसे वहाँ तक पहुँचे, प्रेम मंदिर से क्या लोकेशन है, वहाँ पर कब सत्संग होता है, कैसे वहाँ पर टोकन मिलता है, क्या टाइमिंग है, तो पूरा लोकेशन भी बताएंगे और पूरा राइट इन्फॉर्मेशन प्रेमानंद जी आश्रम के बारे में आपको बताएंगे। प्रेम मंदिर से लगभग 250 कदम आगे बढ़ने पर होटल कृधा रेजिडेंसी आपको मिलेगा और कृधा रेजिडेंस के जस्ट बगल में श्री कृष्णा शरणम, और यहीं पर प्रेमानंद जी महाराज रहते हैं, निवास करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर से श्री कृष्ण शरणम। ये सोसाइटी मेरे पीछे आप देख रहे हैं और यहीं पर प्रेमानंद जी महाराज रहते हैं और रात को सुबह 2 बजे यहाँ से निकलते हैं। जो दूसरा आश्रम है केली कुंज, वहीं पर सत्संग होता है, टोकन वगैरह जिनका वो एकांतिक वार्तालाप भी वहीं पर होता है। और यहाँ पर फिर वापस से 9 बजे सुबह आते हैं और दिन भर यहीं पर रहते हैं। चलिए श्री कृष्ण शरणम अंदर दिखाते हैं आपको। राधा 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 मॉर्निंग में 2 बजे उठने के बाद प्रेमानंद जी महाराज का जो केलीकुंज जाने का रास्ता है, वो यही रास्ता है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो रास्ता है प्रेम मंदिर के पार्किंग के बगल से होकर के रास्ता गया है। बिल्कुल सामने आप देखिए, इसी रास्ते से प्रेमानंद जी महाराज केलीकुंज जाते हैं और मॉर्निंग के समय फूलों से सजाया जाता है रास्ते को। बहुत भव्य सजावट होती है। और प्रेम मंदिर से 100 कदम आप आगे बढ़ेंगे, एक त्रिमुहानी पड़ेगा, तो यहाँ से आपको लेफ्ट साइड नहीं जाना है, यहाँ से आपको राइट साइड चलना है। और अब हम आपको दिखाएंगे मेन रोड प्रेमानंद आश्रम, केलीकुंज आश्रम जाने का, जिससे होकर के भक्त श्रद्धालु जाते हैं। और मेन रूट यही है
वहाँ उस आश्रम तक पहुँचने का, जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और बिल्कुल सामने आप देखिए भक्ति वेदांत स्वामी द्वार और एक परिक्रमा मार्ग है और यहीं पर पुलिस चौकी रमन रेती और यहाँ से राइट साइड अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम जाने का रास्ता है, वो वाला रास्ता। और यहाँ से सीधे बांके बिहारी मंदिर जाने का रास्ता है, राधा बल्लभ जाने का रास्ता है। और यहाँ से लेफ्ट साइड जो है केली कुंज प्रेमानंद जी महाराज का जो आश्रम है, जहाँ पर सत्संग होता है, वो जाने का रास्ता है। तो मेन वाला रूट यही है जहाँ से भक्त जाते हैं केली कुंज तक। और देखिए प्रेमानंद जी महाराज 9 बजे थोड़ी देर में निकलने वाले हैं और प्रेमानंद जी महाराज का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। और थोड़ी देर में प्रेमानंद जी महाराज आने वाले हैं और लोग सड़कों के किनारे भाव विह्वल होकर के महाराज जी का इंतजार कर रहे हैं। राधा 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 और देखिए पूरा यहाँ पर रोड खाली हो गया है प्रेमानंद जी महाराज के निकलने से पहले। कितनी खुशी है महाराज जी का दर्शन। बहुत खुशी है, हमारे तो भगवान आ रहे हैं। अच्छा, हमारे तो राधा रानी भी यही है, सब कुछ यही है, हमारे तो बल्लभ यही है, हमारे लिए राधा बल्लभ यही है। चेहरे पर मुस्कान है, दिल में श्रद्धा भाव है, क्योंकि आज भगवान के दर्शन होंगे। वाह क्या बात है। कहाँ से आए हैं प्रभु जी? हिमाचल सोलन। महाराज जी का दर्शन करने के लिए। जी जी। क्या भाव अभी है अभी का? भाव बहुत अच्छा है। बोल नहीं सकते हैं, चिंतन करें उसी बारे में। उसी के बारे में क्या भाव एक समाज के लिए है और एक समाज को बहुत अच्छा महाराज जी दे रहे हैं परिवर्तन, लोगों को अच्छी राय दे रहे हैं और भगवान सनातन धर्म की तरफ ले जा रहे हैं। अच्छा। हम लोग उनको भगवान मान रहे हैं। भगवान आ रहे हैं। मेरे लिए वो भगवान है। जी महाराज जी के दर्शन करने आए हैं हम और मेरे लिए वो भगवान है। और हम लोग उन्नाव से हैं। उन्नाव से हैं, यूपी। जी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पुरानी परंपरा का बहुत दिन से पालन कर रहे हैं और गुरु जी ने सबका मार्गदर्शन कराया और आगे भी कराते रहेंगे। ऐसे पूजनीय गुरु जी को हमारा स्वागत है। निवेदन है, आप लोग वीडियोग्राफी फोटोग्राफी रेलिंग के अंदर शो के अंदर खड़े होकर कीजिएगा। यहाँ जिसको मौका मिला है वहीं खड़े होकर के महाराज जी का इंतजार कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं रस्सी की बैरिकेडिंग बनाई गई है। प्रेमानंद का दर्शन करने के लिए सबको रस्सी के अंदर रहना है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि साइड में नाला बहता है, दुर्गंध आ रहा है, लेकिन भक्ति भावना ऐसी होती है, भक्ति में ऐसी ताकत होती है कि दुर्गंध का पता ही नहीं चल रहा है। दुर्गंध का पता चल रहा है? नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है प्रभु जी, नहीं पता चल रहा है। नहीं पता चल रहा है। आपको दुर्गंध नजर आ रहा है? नहीं, दुर्गंध का पता चल रहा है? नहीं, दुर्गंध मालूम चल रहा है? नहीं। आप कहाँ से हैं? हम तो हरियाणा से हैं। तो अभी महाराज जी के दर्शन होंगे तो क्या भावना है आपके अंदर? अभी भगवान ही है, बस साक्षात राधा रानी है। आपका आप बताइए। आप भी बड़ी अभी तो इतना कम उम्र, इतने भक्ति कर रही हैं कम उम्र में। भक्ति करने की कोई उम्र थोड़ी होती है। वाह क्या बात है। ये माता जी मुस्कुरा रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? सूरत, गुजरात। गुजरात से इतना दूर? हाँ, महाराज जी का दर्शन में अच्छा लगता है। महाराज जी साक्षात राधा रानी का स्वरूप है। अच्छा, तो आप महाराज जी का मतलब भजन कर रहे हैं, जीवन बदला है आपका? हाँ, बहुत बदला। महाराज जी सर्वस्व है हमारा। क्या बदलाव हुआ? वो भी है महाराज जी, सब बदल गया। क्या क्या बोले? जैसे आदमी के अंदर स्वभाव होता है, कपट होता है, द्वेष होता है। मन, राग, द्वेष, कपट, मोह जाता है। महाराज जी को राधा राधा ही राधा राधा, क्रोध से भी मुक्त हो गए हैं। हाँ, राधा राधा ने मिलन कर देगा, सबको किया है, पूरा जगत को पावन कर दिया। राधा रानी है साक्षात।
वाह वाह, राधा रानी का स्वरूप है। सब भक्ति की ताकत को आप देख रहे हैं यहाँ पर। भक्ति की ताकत और सबको पावन करने के लिए राधा रानी वैकुंठ से महाराज। कहाँ से आई हैं आप? भोपाल से। भोपाल से इतना दूर दर्शन करने के लिए? नहीं, हम तो आते हैं, हमेशा आते हैं। तो क्या मतलब इतनी कम उम्र में भक्ति क्यों चढ़ रही है, मतलब नशा क्यों चढ़ रहा है? बस आते हैं, मतलब बचपन से ही है उनसे थोड़ा सा, तो आते हैं। आजीवन भक्ति करते हैं। आजीवन भक्ति करते हैं। अभी भाव क्या चल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और इंतजार कर रहे हैं महाराज जी का। जल्दी कितने घंटे हो गए? 2 घंटे। 2 घंटे से इंतजार कर रही है बच्ची, लेकिन देखिए इंतजार कर रही है इतना 2 घंटे से, और बगल में नाला भी है, तब भी चेहरे पर मुस्कान है। क्या बात? नाला का पता ही नहीं है किसी को। नाला का पता नहीं, सुगंध महाराज जी की सुगंध में नाला पता नहीं है, नाला है कि क्या है। वाह वाह, इतनी सुगंध आ गई कि पूरा विश्व में फैल गए महाराज जी की सुगंध, इसलिए नाला बाला के चले गए। और महाराज जी आ गए। देखिए लोगों के अंदर जोश कितना उत्साह है, कितनी भक्ति है। ये नीचे हो जाओ ना, आगे चले जाओ यार। अरे यार जय जय राधे। और इसी गाड़ी में महाराज जी हैं, अभी आपको दर्शन हुआ होगा। और महाराज जी के जाने के बाद उस रोड का चरण स्पर्श लोग कर रहे हैं, जिससे होकर महाराज जी गुजरे हैं। कितनी भक्ति भावना है यहाँ पर। और देखिए केली कुंज जाने का रास्ता, जहाँ पर प्रेमानंद जी महाराज सत्संग करते हैं। जैसे ही आप केली कुंज की तरफ बढ़ते हैं, रास्ते में आपको माला वगैरह का दुकान मिलेगा। आपको हर तरह का राधा, श्री राधा का माला मिल जाएगा, हर वैरायटी का। कंठी माला भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। प्रेमानंद जी महाराज का माला भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर। और फोटो भी आपको मढ़ा हुआ फोटो भी मिल जाएगा, बड़ा साइज, छोटा साइज, और ये पालना भी मिल जाएगा आपको, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा। और आपको बरसाना का चरण रज भी मिल जाएगा, ब्रज का। ये 20 रुपये का है, और ये 10 रुपये का, ये भी 20 रुपये का है, बड़ा साइज। और यहाँ पर आप देखिए भक्तों की भीड़ प्रेमानंद आश्रम के बाहर टोकन लेने के लिए, अंदर जाने के लिए। और यहाँ पर देखिए एकांतिक वार्तालाप के टोकन लेने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। अच्छा, इतने सारे लोग एकांतिक वार्तालाप टोकन के लिए लाइन में लगे हुए हैं, सबको टोकन मिलेगा? जी नहीं, सबको नहीं मिलेगा। जिनका प्रश्न उचित होगा, पूछने लायक होगा, अच्छा, उनको मिलेगा। मैक्सिमम कितना टोकन पर डे मिलता है? 50-60। इतने लोगों से अगले दिन एकांतिक वार्तालाप होगा? जी। अच्छा, तो 60 से 70 लोगों को टोकन मिलता है। उसके लिए देखिए लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। और अभी हम आ चुके हैं प्रेमानंद जी के यहाँ, और देखिए अभी प्रसाद मिल रहा है। ये देखिए हमारा प्रसाद, रोटी है, घी लगा हुआ, सब्जी है, सांभर है और छाछ है। और भंडारा की टाइमिंग आपको बता देते हैं, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक दोपहर तक, और रात में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक बिल्कुल शुद्ध क्वालिटी का यहाँ पर भोजन मिलेगा, प्रसाद आपको मिलेगा। और यहाँ पर देखिए प्रेमानंद आश्रम में एक विदेशी भी आया हुआ है स्वीडन से। फूड क्वालिटी wonderful, delicious. I think it's very great. It's always good. For environment of this place, I think it's so peaceful with the tree here, people sitting here. It is the most peaceful and harmonious place to eat prasadam in all of Vrindavan, in my opinion. दोस्तों यहाँ पर जब प्रेमानंद जी महाराज यहाँ निकलते हैं 9 से 9:30 बजे के बीच में, तो हमने आपको सीन दिखाया किस तरह लोगों के अंदर उत्साह होता है, भक्ति भाव होता है। लोग जो है प्रेमानंद जी को भगवान मानते हैं, राधा स्वरूप में मानते हैं, राधा रानी कान्हा के रूप में मानते हैं, और बड़ी श्रद्धा भाव है। अच्छी बात है, भाव होनी भी चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आप भक्ति कर रहे हैं, जो भाव आपके अंदर है, जो श्रद्धा है,
उससे आपका जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आपके जीवन में कितना बदलाव आ रहा है? आपके अंदर क्रोध का भाव खत्म हो रहा है कि नहीं? आपके अंदर प्रेम का भाव आ रहा है कि नहीं? वात्सल्य और माधुर्य का भाव आ रहा है कि नहीं? आपके अंदर कपट का भाव, ईर्ष्या द्वेष का भाव खत्म हो रहा है कि नहीं? आपके अंदर वासना का जो तीव्र प्रचंड वेग है वो खत्म हो रहा है कि नहीं? अगर वो खत्म नहीं हो रहा है, जो हमने नाम गिनाए हैं, तो यकीन मानिए इस भक्ति का कोई मतलब नहीं। भक्ति मन का तरंग मार ले तेरा हो गया भजन, मन का तरंग मार ले, भक्ति गीतों में भी गाया जाता है। तो भक्ति का मतलब क्या होता है कि हमारा मन माधुर्य से, हमारा मन पवित्रता से, हमारा मन बिल्कुल वात्सल्य से भर जाए, हमारा चित्त आह्लादित हो जाए और यहाँ कपट नाम ना हो, कपट भाव ना हो, ईर्ष्या द्वेष भाव ना हो, उसे भक्ति कहते हैं। जब हमारा चित्त निर्मल हो जाए, मन पवित्र हो जाए, इंद्रियां शुद्ध हो जाए, उसे हम भक्ति कहते हैं। यही भक्ति है। अगर आप दूसरे तरीके से भक्ति करते हैं तो भक्ति करना छोड़ दीजिए, उस भक्ति का कोई फायदा नहीं। कि यहाँ आए, दर्शन कीजिए, किए, भगवान को माने तो हो गया ना हमारा दर्शन, फिर बदलाव हो या ना हो, फिर आएंगे 1 महीना बाद तो क्या होगा? इससे थोड़ा परिवर्तन होगा। 1% बदलाव से क्या होगा? हमको 100% बदलाव चाहिए। पूर्ण डेडिकेशन के साथ हमको भक्ति करनी है, इस सोच के साथ हमको आगे बढ़ना है। और हमारी भारत यात्रा का मकसद भी यही है कि जो सत्य है, चाहे भक्ति में जो सत्य है, ज्ञान में जो सत्य है, जो कर्म में जो सत्य है, वो आपके समक्ष रखूं। बिल्कुल पवित्र हृदय से सत्य जो है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो आपके साथ व्यक्त करूं। और इसी में मुझे आनंद आता है और इसी भाव के साथ हम पूरे भारतवर्ष की यात्रा करते रहेंगे। दोस्तों, ये जो संप्रदाय है राधा बल्लभ संप्रदाय है। आज से 500 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और यहाँ पर युगल छवि में पूजा होती है राधा कृष्ण की, और इसमें राधा प्रधान है। यहाँ पर युगल रूप होगा तभी यहाँ पर भक्ति होगी और उसमें राधा की प्रधानता यहाँ पर स्वीकार की गई है। और तीसरा, यहाँ पर गोपी भाव में राधा रानी की पूजा होती है, गोपी भाव की प्रधानता है। तो काफ़ी यहाँ पर आने के बाद अच्छा लगा। यहाँ पर भंडारा भी हमने किया, प्रसाद भी ग्रहण किया। प्रसाद में ऐसा लग रहा था कि वो जो प्रेम और आनंद और माधुर्य का जो स्वाद है वो प्रतीत हो रहा था, उसका रस मिला हुआ ऐसा लग रहा था। तो काफ़ी अच्छा लगा। और मौका मिले तो आप भी यहाँ का वाइब्स है, यहाँ का जो परिसर का एनवायरनमेंट का जो वाइब्स है उस